अगर सोसाइटी का मास्टर प्लान ही नहीं आया और आपको इस चीज का इल्म नहीं है कि आपको जो प्लॉट मिलने वाला है, जहां पे आप घर बनाने वाले हैं, वहां पे आपको क्या क्या अमेनिटीज मिलेंगी, वहां पे क्या क्या चीजें बनेगी, अगर इस चीज का ही पता नहीं तो प्लॉट लेने का क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से टाइम की अपडेट्स मिलती रहें और आप किसी किस्म की फ्रॉडल एक्टिविटी से बच सकें। देखिए, आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेने लगे तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में जिसमें आप प्लॉट लेने जा रहे हैं वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज आएगी, वहां पे क्या क्या अमेनिटीज आएंगी, वहां पे कौन कौन से मोनूमेंट्स लाए जाएंगे जो कल आपकी रिहाइश को, आपकी जो रेजिडेंस है उसको प्रमोट करेंगे और आपका लाइफस्टाइल बेहतरीन बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि लॉन्च तो होती हैं लेकिन उनके साथ साथ ना तो आपको ये पता होता है कि इनके पास लैंड कितनी है, ना आपको पता होता है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या क्या अमेनिटीज होंगी। लेकिन आप उसमें प्लॉट यानी कि अभी फाइल बुक करवा लेते हैं और बाद में फ्यूचर में पता नहीं आपने एक्सपेक्ट क्या किया होता है और वहां पे बनता कुछ और है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले सोसाइटी का मास्टर प्लान आपको पता हो। प्लॉटिंग मैप तो बाद में आएगा लेकिन मास्टर प्लान जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि वहां पे आपको स्ट्रीट साइज क्या होगा, आपका मेन रोड का साइज क्या होगा, मेन बुलेवार्ड का साइज क्या होगा, कमर्शियल हाइट्स कहाँ कहाँ पे बनेगी, और आपके ब्लॉक में पार्क, स्कूल और जो बेसिक हेल्थ के हवाले से है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वहां पे कौन कौन से ब्लॉक्स में आ रही हैं, आ भी रही हैं या फिर नहीं। कुछ टाइम पहले मुझे एक कॉल आती है, मेरे बड़े एक अजीज दोस्त हैं उनकी, कि हमने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी वजह से कि हम अपना घर बनाएंगे मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जहाँ पे मस्जिद भी हो और मदरसा भी हो, ताकि हमारे बच्चे भी वहां जाके पढ़ सकें और हमें भी किसी भी किस्म की दीनी और दुनियावी एक्टिविटीज में कोई इशू ना हो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्लॉट जो है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने लिया। लेकिन जैसे ही उसका प्लॉटिंग मैप आया, उस मस्जिद को उठा के उस ब्लॉक से, बी ब्लॉक से उठा के सी ब्लॉक में रख दिया गया। ना कोई वहां पे मस्जिद बनी, बल्कि वो जिस पर्पस के लिए वो प्लॉट उस बंदे ने लिया था वो पर्पस उसका पूरा ही ना हुआ। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आपका मास्टर प्लान पता होना चाहिए। अर्बन सिटी लाहौर ने अभी तक अपना मास्टर प्लान तो रिवील नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने अपने जराये से पता लगाई हैं उनमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जिनमें आपका मेन बुलेवार्ड कितने साइज का होगा, आपकी मेन रोड कितने साइज की होगी, उसके बाद स्ट्रीट साइज आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको जो ब्लॉक के अंदर आपका जो एक ब्लॉक है, स्पेसिफिक ब्लॉक है, उसमें आपको क्या क्या अमेनिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, जिस तरह हेल्थ की है, एजुकेशन की है, उसके बाद पार्क एक्टिविटीज होती हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ चीजें पता लगाई हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जिस तरह कि आपको पहले भी पता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करता रहता हूं जिनसे उनके इन्वेस्टमेंट को, या वो घर बनाना चाहते हैं तो उनको जो सहूलियात मिलने जा रही हैं उनका उन्हें बेहतर पता चल सके। इसमें जो सबसे पहले मेन बुलेवार्ड है वो आपका साइज होगा 320 फीट का मेन बुलेवार्ड साइज होगा, जो कि 6 लेन बनती है। उसके बाद जो आपको मिलेगी सेकंड चीज, आपका 150 से 200 फीट का मेन रोड होगा। एंड स्ट्रीट साइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमारे रिलेटिव्स वगैरह, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपके रिलेटिव आते हैं तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, या आपको जो है सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे होते हैं। इसमें अगर सबसे पहली जो चीज मैं देखता हूँ कि स्ट्रीट साइज, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। स्ट्रीट साइज 40 फीट दिया है, क्योंकि आपको पता है 40 फीट की अगर स्ट्रीट होगी तो उसमें से 2 से 3 गाड़ियां इजीली क्रॉस कर सकती हैं। उसके बाद आपको जो ब्लॉक के अंदर है, स्पेसिफिक ब्लॉक में आपको एक जो पार्क है 25 से 30 कनाल का, आपको हर ब्लॉक में सेपरेट एक पार्क मिलेगा। आपको हर ब्लॉक में, मोस्ट ऑफ टाइम सोसाइटीज में क्या होता है कि एक स्कूल होता है जो कि पूरी सोसाइटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हर ब्लॉक में, मिसाल के तौर पे अगर सिटी वेंचर है तो सिटी वेंचर ब्लॉक में सिटी वेंचर ब्लॉक का अलग से होगा स्कूल, सिटी ओएसिस का स्कूल जो है वो अलग से होगा। उसके बाद आपका गोल्फ व्यू ब्लॉक है तो उसके लिए अलग स्कूल होगा। इसी तरह स्कूल और आपकी जो फार्मेसीज हैं
इनको अलग अलग तरीके से वहां पे बनाया जा रहा है, और हर ब्लॉग में अपना एक अलग से हॉस्पिटल ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस मास्टर प्लान में लगी है, वो इसका रोड मैप है कि ये इसका रोड मैप किस तरह बनाने जा रहे हैं। ये आपको एक रिंग रोड देने जा रहे हैं जो कि आपका प्रॉपर एक पूरी सोसाइटी में आपको एक राउंड करेगा। एक किसी भी, यानी कि आप मोटरवे से लेके आप मुरीद के नारोवाल रोड पर, और उधर से लेके मुरीद के नारोवाल रोड से लेके आप जीटी रोड तक सारे एरियाज को एक ही रोड के थ्रू इजी एक्सेस करेंगे, और सोसाइटी में किसी भी एरिया से आपको एंटर होने के लिए, एग्जिट होने के लिए कोई भी किसी भी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़े। हमेशा किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक अमेनिटीज का पता होना चाहिए। अर्बन सिटी लाहौर की ये जो मैप है, ये जो मास्टर प्लान जो मेरे तक अभी तक पहुंचा है, ये मुझे जो पर्सनली मेरा बिलीव है उसमें मुझे बहुत ये पसंद आया है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी और पसंद आई होंगी। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी किस्म की अर्बन सिटी लाहौर के हवाले से आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके मैप को लेके, आपका वहां पे प्लॉट है उसका कोई सोल्यूशन चाहिए, या फिर आप नया प्लॉट कोई बुक करवाना चाहते हैं और आपको कोई मशवरा चाहिए, तो नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर, बिला तकल्लुफ आप कॉल या मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हैं।